तो पीएम मोदी की शिव भक्ति किसी से छिपी नहीं है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के ठीक अगले दिन यानी कि कल केदारनाथ में होंगे। वो पहले भी कई बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी उनके केदारनाथ दौरे में बहुत कुछ होने वाला है। पीएम बनने के बाद उनका 5वां दौरा है। पीएम मोदी यहां पर कई तरह की योजनाओं को शिलान्यास भी उनका करने वाले हैं। यहां पर करीब 180 करोड़ रुपए की लागत से कई नए प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे केदारनाथ में ही मौजूद है। पीएम के आने से पहले किस तरह की तैयारी यहां पर हो रही है, उसकी एक रिपोर्ट आप देखिए। बाबा केदारनाथ धाम आइए और आदि शंकराचार्य जी की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम आप आदि शंकराचार्य जी की जो समाधि स्थल है वहां आपको लेकर आए हैं, जिसका नए तरीके से डेवलपमेंट किया गया है, रेनोवेशन किया गया है और अभी भी लगातार काम चल रहा है। हमारे साथ मनोज जी हैं। दरअसल जो कंपनी है वुडस्टोन, उसके यहाँ पे कर्ता धर्ता हैं, वो यहाँ काम देखते हैं और उसी कंपनी ने पूरे केदारनाथ धाम का जो डेवलपमेंट है, अभी जो आप देख रहे हैं, जब 2013 के बाद जो यहाँ तबाही आई थी, उसके बाद से अब जो रिकंस्ट्रक्शन के साथ देख रहे हैं आप इसका केदारनाथ धाम का नया स्वरूप, दरअसल उसको नया रूप देने में मनोज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मनोज जी, पहले तो केदारनाथ धाम के बारे में क्या क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं और क्या क्या आगे होने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो धन्यवाद आपका। और केदारनाथ हम लोग आए थे 2014 में, वैसे आए तो 2013 में थे आपदा के बाद, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग जो है 2014 में आए थे। तब हम लोगों ने यात्रा शुरू करनी थी, तो रामबाड़ा से लेकर के और केदारनाथ तक का जो भी डेवलपमेंट उस टाइम पर करना था, 2014 की यात्रा खोलनी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी हमने दोबारा से लोगों को रहने की व्यवस्था करनी थी। और जहाँ तक आज की बात है, तो अभी 3 मुख्य प्रोजेक्ट यहाँ पर हम लोगों ने करे हैं, जिसमें एक आस्था पथ और घाट, ये सरस्वती नदी पर है। और एक जो हमने वो तीर्थ पुरोहित के भवनों का जो निर्माण कार्य था, उसमें अभी हमने एक डेमो के तौर पर यहाँ पर घर बनाए हैं, जिसकी और तीसरा जो हम ये जो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि जो हम बना रहे हैं, ये हम लोगों ने 2015 में बनाया था। बेसिकली क्या था, ये केदारपुरी है। केदारपुरी 2 नदियों से घिरी हुई है, जिसमें एक मंदाकिनी है और एक सरस्वती नदी है। और ये जहाँ पर मिल जाते हैं वहाँ पर इनका संगम बन जाता है। यहाँ पे दीवालों में साउंड सिस्टम लगाए गए हैं और ये लाइटिंग भी लगाई गई है, ताकि जब कोई यहाँ आदि शंकराचार्य जी का दर्शन करने इस समाधि स्थल में आए, तो उसे ना सिर्फ जो दोहे हैं, जो मंत्र हैं, मंत्रोच्चारण की जो ध्वनि उनके कानों तक पहुँचे, बल्कि लाइटें जब पड़ेंगी तो अपने आप में अद्भुत नज़ारा हो जाएगा। तो हम आपको ले चलते हैं आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थल की तरफ और दिखाते हैं आपको कि आदि शंकराचार्य की समाधि, ये देखिए कितनी भव्य मूर्ति, 12 फीट की भव्य मूर्ति आदि शंकराचार्य जी की यहाँ पे स्थापित की गई है और इसका जीर्णोद्धार किया गया है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो शिव के दर्शन करने के साथ, शिव की पूजन अर्चन करने के बाद आदि शंकराचार्य जी का दर्शन करेंगे और इस जो भव्य मूर्ति शिला है, इसका उद्घाटन भी करेंगे। तो ये एक अद्भुत और एक नया रूप जो बाबा केदारनाथ का दिखाई पड़ रहा है। दरअसल ये पिछले कई सालों की तपस्या है, कई सालों का सरकार का काम है, आम लोगों का काम है, जो कई बिजनेसमैन और तमाम लोग जो जिनकी बाबा पर बड़ी आस्था है, जिन्होंने डोनेशन किए लोगों के लिए, इस केदारपुरी को फिर से नए रूप में लाने में मेहनत की। उन सब की सालों की मेहनत के बाद 2013 के बाद आज 2021 में बाबा केदारनाथ का नया रूप आपको देखने को मिल रहा है। कैमरामैन वेद प्रकाश पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, केदारपुरी। तो कल पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण कर रहे होंगे, उस वक्त देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों पर बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही पीएम मोदी का संबोधन देश के 80 से ज्यादा मंदिरों में लाइव दिखाया जाएगा। केदारनाथ की धरती और महादेव से मोदी का है खास नाता। बाबा केदार के दर्शन से पीएम मोदी को मिलती है शक्ति। एक बार फिर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं बाबा केदारनाथ के द्वार। बाबा केदारनाथ से किया वादा निभाने आ रहे हैं पीएम मोदी। यहाँ का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है, उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए।
केदारनाथ में पीएम मोदी देंगे करोड़ों की सौगात। जय जय केदार, जय जय केदार, जय जय बाबा भोले, जय जय बाबा भोले। पीएम मोदी के स्वागत में केदारनाथ मंदिर को कैसे भव्य तरीके से सजाया गया है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां कैसी हैं, इसे देखने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही केदारनाथ पहुंच चुके हैं। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम पहुंच रहे हैं, तो उसके पीछे उनका वो संकल्प है जिसे उन्होंने करीब 4 साल पहले केदारनाथ में ही लिया था। केदार धाम में पीएम मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल जाएंगे और वहां वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये तस्वीरें आदि शंकराचार्य की उसी प्रतिमा की हैं जिसका अनावरण होने वाला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस भव्य मूर्ति को तराश करके बनाया गया है। जब इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो देश भर के 11 ज्योतिर्लिंगों में इसका प्रसारण भी किया जाएगा। पीएम का दौरा कितना बड़ा मौका होगा, इसे ऐसे समझिए कि जब उद्घाटन कार्यक्रम होगा उस वक्त मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी मौजूद रहेंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल रहेंगे। इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंगों पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पीएम के संबोधन का 87 मंदिरों पर एलईडी और बड़े स्क्रीन पर सीधा प्रसारण होगा। इस मौके पर पीएम मोदी केदारनाथ धाम में 180 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। संगम घाट का पुनर्विकास, प्राथमिक उपचार केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, प्रशासनिक कार्यालय, 2 गेस्ट हाउस, अस्पताल, पुलिस स्टेशन जैसी तमाम जरूरी सुविधाएं शामिल हैं। जय जय केदार, जय जय केदार, जय जय बाबा भोले, जय जय बाबा भोले। 2017 में 2 बार, 2018 में और 2019 में एक बार, इस तरह से पीएम अब तक 4 बार केदारनाथ दौरे पर जा चुके हैं। ये 5वां मौका होगा जब पीएम बाबा केदारनाथ के दर पर जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।